बरस पहले अविनाश लड़का सा हुआ करता था जिसे मीना ने गोदी में उठा उठा कर बड़ा किया था। पर अब अविनाश मीना से पूरे एक चप्पा लंबा मर्द हो चुका था। मां जो खाने की थाली परोसती रोज बेकार जाती थी। पर अब जब अविनाश हाथ में थाली लेकर आया और बोला, उठ मीनू, खाना खाएं, तो मीना की भूख पहली बार जागी और उसने अविनाश के साथ जी भर के खाना खाया। मीना की भूख जगाने वाली वो रोटी की गंध नहीं थी, वो अविनाश के मुंह से निकली मीनू शब्द की गंध थी। मीना जिंदगी में सबके लिए मीना थी या मीना जी थी, पर अविनाश के लिए शुरू से ही मीनू थी, या फिर अपने बाकी सिपहिया के लिए जिंदगी में मीनू बनी थी। जो लोग मीना को मीना कहकर पुकारते थे वो उसे उसकी आयु से सदा छोटा रखते थे, और जो उसे मीना जी कहते थे वो उसे उसकी आयु से बड़ा कर देते थे। यह अविनाश ही था जो चाहे उससे 10 बरस छोटा था, पर जब पहली बार उसे अपनी तोतली बोली में मीनू कहा था तब भी उसे अपना आड़ी बना लिया था, और जब थोड़ा बड़ा हुआ और स्कूल के सवाल समझते समय उसे मीनू कहा था तब भी उसका आड़ी होकर खड़ा हो गया था। फिर जब मीना का विवाह हुआ तो उसने अपने बाकी सिपहिया से एक ही बात कही थी कि वो उसे मीनू बुलाया करे, और उसकी मृत्यु से मीनू ही तो मरी थी। बूढ़े कांपते हाथों से उसका सिर सहलाते हुए माता पिता की बेटी मीना तो अभी भी जीवित थी, और परिचितों, जानकारों और सरकारी सहायता देने वाले समाज की मीना जी जीवित थी, पर जो आड़ी मीनू पुकारने वाला था उसकी मृत्यु से मीनू मर गई थी। सो जब अविनाश ने उसे मीनू कहकर पुकारा तो उसने चीख कर अपनी हथेली अविनाश के होठों पर रख दी, पर फिर हाथ परे हटा लिया, एक आखिरी बार उस शब्द को सुनने के लिए, मृत्यु की अंतिम सांस की तरह। पर फिर अविनाश से कुछ नहीं कहा, बस शून्य में लटके हुए शब्द को देखती रह गई। कुछ बातें औरत सहज ही जानती हैं, और ये भी उन्हीं में से एक सच बात थी कि इस शब्द का मीना की जिंदगी से कोई संबंध नहीं रह गया, और अब वो दोनों हाथों से इसे कभी नहीं छुएगी। पर वो फटी फटी आंखों से रोज उसे दूर से देखती रहती। अविनाश उसके सामने खाने की थाली रख देता, वो खा लेती। अविनाश उसके सामने कैरम बिछाकर बैठ जाता, वो खेलने लगती। अविनाश उसे घर की पिछली दीवार से लगे बगीचे में ले जाता, वो पेड़ों की छांव की तरह घूमती रहती। एक जादू उजाले का था, एक अंधेरे का, जो मीना के गिर्द लिपट गया। अविनाश जो मीना से पूरे एक चप्पा लंबा हो चुका था, अंधेरे के जादू में उसे अपने बाकी सिपहिया जैसे लगता, और उजाले के जादू में वही अविनाश 2.5-3 महीने का हो जाता जिसे मीना ने छोटी सी मां की भांति गोदी में खिलाया था। मर्द मर जाए तो औरत के चाहे सारे अंग जीवित रहते हैं, पर उसकी कोख जरूर मर जाती है, और मीना को अपनी मरी हुई कोख की दुर्गंध नाक में चढ़ती मालूम हुई। उसके मन में एक हसरत उत्पन्न हुई, अगर
अपनी आयु से अधिक बड़ा हो रहा था। प्रलय की घड़ी बीत गई तो मीना एक नई मौत मर गई। सिर्फ मीना ही नहीं, मीनू भी। रात भर खाट पर जैसे दो औरतें थी और दोनों ने एक दूसरे को दोष देते हुए एक दूसरे को मार दिया था। और सवेरे के समय जो औरत उस कमरे से निकली वो एक तीसरी औरत थी, जिसने मसल कर फेंके हुए सरकारी कागजों पर दस्तखत किए और लिख दिया कि वो जल्द से जल्द किसी दूर पहाड़ी इलाके के स्कूल में नौकरी करना चाहती है। और थोड़े से दिनों के बाद इस घर का एक कमरा जो एक घटना ने खोला था, एक घटना ने फिर बंद कर दिया। मीना दूर पहाड़ी इलाके के स्कूल में चली गई, शायद सदा के लिए। उम्मीद करता हूं आपको कहानी पसंद आई होगी। थोड़ी लंबी कहानी है पर बड़ी दिलचस्प है और बड़ी संवेदनशील है। सुनने के लिए धन्यवाद। Groom Actors।